मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजिल मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक 5वां बाब 1 से 3 और 5वीं से 16वीं आयत तक। वो शख्स फ़ी अल-फ़ौर तंदुरुस्त हो गया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम में भीड़दार दरवाजे के पास एक हौस है जो इब्रानी में बराता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातुहां पड़े थे, अंधे, लंगड़े और समरा मुर्दा। और वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब यह पानी हिले तो मुझे हौज में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुँचूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपना कुटला उठाकर चला जा। फ़ी अल-फ़ौर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना कुटला उठाकर चला गया, और वो सब्बत का दिन था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शफा पाई थी, कहा कि आज सब्बत है, तुझे रवा नहीं कि अपने कुटले को उठा ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शफा बख्शी है उसी ने मुझे फरमाया है कि अपना कुटला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो शख्स कौन है जिसने तुझसे कहा कि अपना कुटला उठाकर चला जा? मगर शफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यीशु वहाँ के हजूम के सबब से टहल गया था। बाद अज़ां यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख, तूने शफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब्बत को ऐसे काम करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर